एक गाना आपने सुना होगा, थोड़ा सुधार करके और सुना देते हैं। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, गिर के जंगल के ये दो शेर, चल वीरू चल जाए। ऐसे ही साथ रहे और ऐसे ही साथ साथ उन्होंने दुनिया से विदा ली। ऐसे शानदार शेरों के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। खबरों की भीड़, युद्ध का उन्माद, गुनाह की पड़ताल, सियासत की नूरा कुश्ती, इन सब से इतर अगर मन में कुछ ऐसा देखने का हो जो थोड़ा गुदगुदाए, थोड़ा हंसाए और साथ ही साथ थोड़ा रुला कर जाए, लेकिन दिल खुश कर जाए, तो ये कहानी आपके लिए है। आज कहानी है गिर के जंगल के दो शेर जय और वीरू की, जिनके बिना अब गिर अधूरा है, गुजरात अधूरा है हर वो सैलानी जिसने जय वीरू की एक झलक को किसी रोमांच की तरह अपने सीने में कैद कर रखा हो। कहा यह जाता है कि गिर में जय और वीरू को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और अगर आप भी उन्हें एक बार यहाँ देख लेते तो आप भी यही कहते। हालांकि अब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जय और वीरू दोनों का जन्म 2009 और 10 के आसपास का बताया जाता है। इस जोड़ी में वीरू थोड़ा छोटा था। दोनों ने 1.5 दशक से ज़्यादा समय तक जूनागढ़ रेंज के अलग अलग हिस्सों में मिलकर अपने इलाके की हिफाजत की। दोनों के बीच सहयोग इतना मजबूत था कि वो बड़े शेरों के बीच प्रभुत्व के लिए होने वाले संघर्ष में एक दूसरे की रक्षा करते थे। मतलब ऐसे समझिए, एक फाइटिंग में बिजी रहता तो दूसरा उसे कवर दिया करता था, यानी अगल बगल नजर रखता। बिल्कुल फिल्मी तरीका। ये जोड़ी वन विभाग के अधिकारियों से लेकर वन्यजीव फोटोग्राफर्स, पर्यटक, स्थानीय पशुपालकों और चरवाहों तक के बीच बहुत लोकप्रिय थी। जबर फैंस थे लोग इनके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि गिर फॉरेस्ट में अगर जय वीरू को नहीं देखा गया तो कुछ नहीं देखा गया। अब दोनों दोस्तों की मौत से गिर समेत पूरे गुजरात में मानो शोक का माहौल। जय वीरू के इलाके पर कब्जा करने के इरादे से दो अन्य शेर इस साल जून में अलग अलग आए और अलग अलग समय पर इन्होंने जय और वीरू पर हमला किया, घायल किया। एक हमले के करीब एक हफ्ते बाद वीरू की मौत हो गई, जबकि जय ने हमलावर शेरों से भिड़ंत के बाद मौत से 2 महीने तक जंग लड़ी, लेकिन 29 जुलाई को उसकी भी मौत हो गई। वीरू 4 जून को गंभीर रूप से घायल हुआ था, 11 जून को जान चली गई। 29 जुलाई को जय ने भी दम तोड़ दिया। दावा ये किया जाता है कि जय वीरू का साम्राज्य गिर के जंगल में किसी भी शेर के सबसे बड़े इलाकों में से एक था। सैलानियों के बीच दोनों इतने फेमस थे कि इस जोड़ी का नाम सैलानियों की तरफ से ही जय और वीरू रखा गया। थोड़ा इलाका जान लीजिए। प्रशासनिक कामकाज के लिहाज से गिर को 2 पार्ट में बांटा गया है। गिर पूर्व वन्यजीव विभाग, गिर पश्चिम वन्यजीव विभाग। इन दोनों विभाग के कर्मचारी वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की देखरेख करते हैं। अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग सभी एकमत होकर दावा करते हैं कि जय और वीरू ने अपना एक गठबंधन बना लिया था और तकरीबन 5 साल पहले पश्चिम गिर वन्यजीव इलाके में दूसरे शेरों को हराकर अपना एक गुट इन्होंने बनाया था, अपना एक साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था। इन दोनों का जो इलाका था वो पूर्व में काशिया, दुधाला और जम्बूथला से लेकर पश्चिम में लंबा चौड़ा फैला हुआ था। पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? मालनका, कैनेडीपुर, और उत्तर की बात कर ली जाए इसमें केरम्बा, डेटकाडी और नटालिया से लेकर दक्षिण में रायडी तक फैला हुआ था। ये पूरा इलाका अगर देखा जाए तो ये करीब 140 वर्ग किलोमीटर में फैला था। इसमें लगभग 15 जो हैं शेरनियाँ भी थी इस झुंड में। जय वीरू का इलाका हाल के वर्षों में गिर के जंगल में शेरों के बनाए गए सबसे बड़े इलाके में से एक माना जाता है। एक और ख़ास बात यह कि विभाग के कर्मचारी बताते हैं दोनों जंगल के किनारे बसे गांवों में घूमते, शिकार किया करते, लेकिन इन्होंने कभी किसी इंसान पर हमला करते इन्हें नहीं देखा गया। लोगों को ये लगता था कि दोनों की जोड़ी है वो 3 साल तक और राज करेगी, लेकिन शायद अलग अलग होने की वजह से उन्हें नुकसान हुआ है। याद रहे कि जय और वीरू से पहले गिर के जंगल में राम और श्याम, धर्म और वीर की जोड़ियां भी मशहूर हुई थीं। एक समय में गिर में शेरों की आबादी चूंकि इतनी ज़्यादा नहीं थी, लिहाजा इलाके के लिए झगड़े कम होते थे, लेकिन उस दौर में भी जय और वीरू को अपने इलाके को बचाए रखने के लिए कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। जय और वीरू मूल रूप से नटालिया वीडी यानी घास का मैदान इसे कहा जाता है, वहाँ से थे, और यही वजह है कि स्थानीय लोग और कई कर्मचारी उन्हें वीडी वाला कहते थे। एक और किस्सा है दोनों का। एक बार दोनों प्रधानमंत्री की जीप के सामने आ गए थे। नरेंद्र मोदी गिर फॉरेस्ट की सफारी पर थे, तो उन्होंने भी इनकी जोड़ी को अपने कैमरे में कैद किया था। ग्रामीण प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को याद करते हुए बताते हैं कि जब प्रधानमंत्री गिर के दौरे पर थे तब जय वीरू की जोड़ी उनकी सफारी वाली जीप के सामने आ गई थी। पीएम ने इनकी फ़ोटो खींची और फिर काफिला बगल से गुजर गया था। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात से बहुत खुश थे कि गुजरात की इतनी फेमस जोड़ी के दर्शन उन्हें इस तरह से हुए।
वन विभाग के मुताबिक एक दौर था जब इलाके में 2 अन्य नर शेरों का बोलबाला था। जय और वीरू कैनेडीपुर नटालिया वीडी से आए थे और दोनों ने शासन करने वाले, जिनका पहले जो इलाका था, उन्हें चुनौती दी। उस लड़ाई में जय वीरू ने उन दोनों को हरा दिया, लेकिन लड़ाई जानलेवा नहीं थी। उस वक्त जो शेर हार गए थे वो कमलेश्वर की तरफ भाग गए। दिलचस्प ये है कि इस बार जिन 2 शेरों ने हमला किया वो भी कमलेश्वर वाले इलाके से आए थे। जय और वीरू चूंकि दोनों अकेले थे और इसीलिए हमला हुआ। आमतौर पर शेर अपना इलाका चिन्हित करने के लिए घूमता है। जय और वीरू भी अलग अलग अपना इलाका चिन्हित करने के लिए निकले थे। आपने देखा होगा स्क्रैच वो करते हैं या जो यूरिनल साइन वो देते हैं, ये सब इलाका तय करने का तरीका होता है। तो जय वीरू अपना इलाका तय करने निकले थे अलग अलग। इस दौरान कमलेश्वर साइड के 2 नर से शेर हैं, एक का नाम है सलमान और एक का भूपत। उन्होंने वीरू पर हमला कर पहले गंभीर रूप से घायल कर दिया और करीब 1 महीने पहले जय की मौत हो गई। इस समय जब ये हमले हो रहे थे, जय डेटकड़ी इलाके से दूर था, तो वो लड़ाई के दौरान वीरू को बचाने नहीं आ सका। इसके बाद जय पर भी हमला हुआ, वो भी घायल हो गया। दोनों की याद में एक श्रद्धांजलि सभा भी हुई। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोग जय वीरू को कभी नहीं भूल पाएंगे। जब दोनों साथ चलते थे तो ऐसा लगता था कि उनका जन्म ही राज करने के लिए हुआ है। जय और वीरू को हमारी भी श्रद्धांजलि।